आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथमोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? एसएससी के उस सीरीज के बारे में। कल मैंने आपको एक करवाया था, क्या मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर करवाया था। पूरा तो नहीं हो पाया था, उसमें ये तो क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया था। लेकिन आज क्या है, आज हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, चाहे हमारी क्लास क्या हो, 1 घंटे तक हो। क्या करेंगे? 20 की 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। तो आपको क्या है, अपने आत्मा में बैठा लेनी है वो लाइन, क्योंकि आपको पता है आप अपने माँ बाप के सपने हो और उन सपनों को साकार करना है दोस्तों। तो चलो आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है? जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, क्या जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं एसएससी जीडी के लिए खास तौर से, देखो कितना शानदार लाइन है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपटकर सोने में सिमटकर, नोटों से लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्या है, आज का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार और शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है, ये क्लास मिस करने की गलती ना करे और क्लास को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी को क्या है फायदा होगा। आप 45,000 है, उन 45,000 में से आ जाओगे आप। ऐसे मत सोचो कि मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा तो मैं 45,000 से नीचे चला जाऊंगा, ये नहीं होगा आपके साथ। आप तो शेयर करो, मेरे भी दुआ आपके साथ रहेगी। तो चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है। फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। 5% का लाभ प्राप्त करता है। क्या है? 5% का लाभ प्राप्त करता है तथा वस्तु का क्रय मूल्य 340 रुपए है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर यदि क्वेश्चन पढ़ने में आपने कहीं मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो चलो क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या है, 100 है, और वो छूट देता है, वो कितने में बेचता है? 15% की छूट देता है, वो 85 में बेचता है। क्या करता है? 15% की छूट देता है। देखो आपको क्या है, 15% की छूट किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पर दे रखा है। अब ऐसे मत देखना क्रय मूल्य पर 15% की छूट देता है, यह चीज नहीं है। आपको क्या करना है, अंकित मूल्य में पता नहीं, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है, और 100 रुपए पर वो 15% की छूट देता है, तो कितना बचेंगे? 85, यानी वो 85 में बेच रहा है। लेकिन दुकानदार क्या है, फिर भी 5% का क्या है, लाभ कमा रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य 340 है, तो इस 340 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? 5% 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। कैसे होगा 5% 17? देखो 340 का 10% 34 होता है। 34 होता है, कितना? 10% 34 होगा।
तो 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17। 17 5% होगा ना। तो बस ऐसे फटाक से आपके आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये प्रतिशत टॉपिक मैंने बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया है। आज हमारे टॉपिक ये हुए 2 महीने होने लग रहे हैं, 1.5 महीने से ऊपर हो गया ये टॉपिक हुए हैं। अभी क्या करना है आपको? 17 आ रहा है, 17 का क्या लाभ कमाता है? लाभ कमाता है तो कितने में बेचेगा वो? 40 से 17 कितने हो गए? 557। कितने होंगे? 557। 357 कितने हो गए? 357 हो गए। 57 हो गए ना। फिर क्या करता है ये? लेकिन 357 पर वो लाभ कमाता है कब? जब वो 85 में बेच रहा है, यानी 100 का था क्रम, अंकित मूल्य 100 था, 15% छूट दी 85 में बेच रहा है, तब कितने में बेच रहा है? 300, यानी 85 का मान कितना हो गया दोस्तों? 357। तो एक का मान कितना हो गया दोस्तों? 357 बटा 85। हमें किसका मान ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य अपने क्या मान है? 100 मान है। तो देख लो 357 बटा 85 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 17 पंजो 85, 20 पंजो 100। अब इसको देखो दोस्तों, क्या करना है आपको? 17 एकम 17 दूनी 34 हो गए, कितने बचे? 1 7। 17 एकम 17, तो कितने बार चला गया? 21। अब आपका आंसर 21 इंटू क्या हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? 21 दूना 42, 420 रुपए। तो आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 420 रुपए। इसी तरह का ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को क्या है, ध्यान से पढ़ोगे तो भी कर पाओगे। आपको 15% की छूट देनी है, वो अंकित मूल्य पर देनी है। ये चीज सब चीजें आप एक एक वर्ड को पढ़ना, तभी आप क्या क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके अंदर जज्बा है, इस वर्दी का नशा है, तो आप क्या है, कभी नहीं हार सकते दोस्तों। क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम। क्या दे रखा है आपको? एलसीएम दे रखा है। एलसीएम बराबर दे रखा है उसके एचसीएफ का 28 गुना है। क्या है? एचसीएफ का 28 गुना है। एचसीएफ क्या दे रखा है आपको दोस्तों? एलसीएम बराबर है 28 इंटू 5 बराबर क्या होता है? 28 पंजा कितना होता है दोस्तों? 140। कितना होता है? 140 होता है। अरे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है आपको? 5। एचसीएफ 5 दे रखा है। ए माइनस बी क्या दे रखा है आपको? ए माइनस बी, यानी एक संख्या है, दूसरी संख्या बी है, तो इनका अंतर दे रखा है 15। अंतर 15 दे रखा है दोस्तों। तो फिर क्या करते हैं हम? दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 140 इंटू एचसीएफ 5 हो जाएगा, बराबर ए इंटू बी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 700। 4 70, 70 0 700 जाएगा। यानी ऐसी संख्या देखो जिसका गुणा करने पे आना चाहिए 700 और घटाने और जोड़ने पे आना चाहिए, नहीं, दोनों संख्या को माइनस करने पे आना चाहिए 15। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? इनके गुणनखंड देखो, एक तो गुणनखंड हो गया 700, 2 इंटू 350। अगर यदि आप 20 करो, इस तरफ क्या है 20 और 35 कितने होते हैं? इनका गुणा करो, 35 दोनों 70 700 होते हैं, और क्या हो जाएगी? और उनको घटाने पे 11 15 आ रहा है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी? ए बराबर क्या हो जाएगा? 35 और बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों? 55 होगा। यही तो मैं पूछा था, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को क्या ध्यान से पढ़ना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देखो, 564 को कोई संख्या दे रखी है, 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? विभाजित किया गया कि पहले भाग का 8वां हिस्सा तथा दूसरे भाग का 5वां हिस्सा का अनुपात 5:4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:4 दे रखा है। दोनों का क्रम से भाग बताइए। हम क्या मान लेते हैं?
एक भाग क्या है, x है, ठीक है। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा रे, 564 माइनस x हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है, पहले भाग का 1/8वां भाग, 1/8वां भाग, और दूसरे भाग का 1/5वां भाग, यानी 1/5वां भाग। हो गया ना। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन क्या बहुत सरल है, बहुत आसान है। अब देखो ये क्या हो गया, इतने सरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में एसएससी जीडी के। अब क्या करना है, पहले हम मान लेते हैं x एक x भाग है उसका 1/8 भाग, फिर बचे से s भाग का 1/5 भाग, इनका अनुपात दे रखा है हमें 5:4, यानी 5:4, यानी 5/4 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, आप एक चीज देख रहे हो क्या, ये 1/8 है, ये बट्टा में आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये इसके बट्टा में आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 × x बट्टा बट्टा क्या लिख सकते हैं, 8 है, इंटू 564 564 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, 564 माइनस x बराबर क्या है, 5/4 है ना, बराबर क्या, 5/4। इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 हो जाएगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 564 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 111 माइनस 200, 2x हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2x। ये 2x इस तरफ आने पे किस क्या हो जाएगा, प्लस के हैं, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1128। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1128/3। अब 3 का भाग दो, 3 3 9 बच गया, तो 22 22 7 3 21 1 6 3 18, यानी दोस्तों x का मान 376 आ गया। अब हमें दोनों भाग पूछे हैं, एक भाग हमने x माना था, एक भाग 364 माइनस x माना था, तो एक भाग तो हमारे पास आ गया 376, क्या आ गया, एक भाग तो हमारा 376 आ गया, और दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस क्या करना है, 564 में 376 माइनस करने हैं, तो 564 माइनस 376 है, तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 88 बचेगा क्या दोस्तों, 88 बच जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, देख लो, 88 जोड़ो इसमें, 8 से 14 बचेगा, 7 8 15 16, 3 रहेगा, 88 का तो कम 188 बचेंगे, कितने बचेंगे, 188 बचेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 188, यानी एक भाग तो इसका क्या था दोस्तों, 376, दूसरा भाग क्या था, 188 था। यह हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अरे क्या बात, आज तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्यारी में, तो क्या बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं और शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन ये करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं एक कल की बात बताता हूँ आपको। मैं कल रास्ते पे खड़ा था तो एक गाड़ी वाला आया मेरे से, पूछने लगा कि साहब ये रास्ता किधर जाता है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, क्योंकि मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर मैंने सोचा क्यों ना शायरी सीख लेते हैं एक दो। तो फिर क्या किया मैंने, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है ये रास्ता, मैंने बोला ये रास्ता जिंदगी के सुकून तक, जिंदगी जीने के सुकून तक जाएगा। क्या तक जाएगा, ये जिंदगी जीने के सुकून तक जाएगा, और मेहनत से खून पसीने तक जाएगा, मेहनत से खून पसीने तक जाएगा। अगर यदि आपको पैसे की ओर जाना है तो हवे पकड़ लो साहब, ये रास्ता तो हमारे गांव का रास्ता है, सुकून तक जाएगा, ये सुकून तक जाएगा। तो ये मैंने ऐसे चिपका दिया उनको। तो फिर चलो अब क्या हमारी बात करते हैं, ये क्लास क्या क्वेश्चन क्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी, यानी 3 संख्या दे रखी है आपको, देखो 3 संख्याएं दे रखी है आपको, यानी 3 संख्या क्या है, ए बी, और 3 संख्या सी दे रखी है।
पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, दूसरी संख्या 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो हम मान लेते हैं ये 2 गुनी है, यानी इसको 2 मान लेते हैं बी को। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी तो इसका 2 गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 6 मान लिया, दूसरी संख्या की 3 गुनी नहीं होगी क्या? ये तो बोल रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी ना, तो ये 3 गुनी होगी। और तीसरी संख्या की क्या है दोस्तों 2 गुनी है, ये देखो तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 110 दे रखा है, इन तीनों संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है दोस्तों। हमें क्या पूछी है सबसे छोटी संख्या, इनका योग करो 6 2 8 3 11। दोस्तों 11 बट्टे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ना, 3 हो जाएंगे। बराबर इनका औसत दे रखा है हमें 110 दे रखा है, 110 दे रखा है। तो देख लो दोस्तों 11 बार 10 बार चला गया, एक का मान कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो एक का मान 30 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 30 × 2 बराबर क्या होता है दोस्तों 60 होता है। तो यही चीज तो पूछी थी आपको सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हर एक टॉपिक में क्वेश्चन, यानी आपको टॉपिक दिए गए हैं, सरलीकरण में टॉपिक दिया गया है, तो आपका टॉपिक में क्वेश्चन है, इनको क्या है इनका मान बताना है हमें। ये क्या है यहाँ ऑफ लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है। तो चलो इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब इनको सोल्व करोगे तो पहले इनका क्या करते हैं गुणा, फिर इसका क्या करते हैं जोड़ करते हैं ना। तो 6 दूनी 12 1 13 बट्टा 2 हो गया, 13 बट्टा क्या हो गया 2 हो गया ना दोस्तों। फिर इसको करो गुणा 14 और 5 19 बट्टा कितना हो गया दोस्तों 7 × 14 बट्टा 19 भाग -1 बट्टा 2। अब 2 में भाग देना है किसका 2 का। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा, बट्टा क्या होगा 1 बट्टा 4। बट्टा में क्या होगा दोस्तों 11 × 12 भाग 12 + 12 ये होगा दोस्तों। अब करते हैं सोल्व इनको। देखो 13 बट्टा 2 प्लस क्या करना है 19 से 19 कट रहे हैं, इसको गुणा कर देते हैं 7 दूनी 14, तो कितने बच रहे हैं प्लस के 2 बच रहे। माइनस का 1 बट्टे 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास 1 बट्टा 4 × 1 बट्टा 4 हो जाएगा। बट्टा में क्या दे रखे हैं 12 में 12 का भाग दोगे तो कितने 1 को 11 से गुणा करोगे तो 11 + 12 कितने होंगे 23 हो जाएंगे। क्या हो गया दोस्तों 23। अब देखो इनको सोल्व और करो आगे। 13 बट्टा क्या हो जाएगा 13 बट्टा 2 + 2 माइनस का 1 बट्टा 16 बट्टा कितने हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर क्या करना है इसमें 16 का लघुत्तम ले लेते हैं। 16 का लघुत्तम ले लिया तो चलो दोस्तों करते हैं 16 नीचे आ जाएगा × 23 तो 23, ऊपर क्या बचेगा 8। 13 × कितना होता है 13 × 104 होता है दोस्तों। कितना होता है 104 + 16 दूनी 32 -1 हो गया। क्या हो गया दोस्तों -1 हो गया। अब इसको देखो कितने हो रहे हैं, सही तो कर रहा हूं ना मैं। हाँ चलो सही है एकदम। फिर क्या करना है आपको इनको जोड़ो। क्या हो गया 105 135 बट्टा क्या हो जाएगा 16 × 23 16 × 23 ही तो होगा।
12 और प्लस 11 16 इंटू 23। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, किससे कट रहे हैं, 23 से कट रहे हैं क्या, 23 से कट रहे हैं कि क्या कोई भी संख्या, 3 12 3 से कट रहा है कि कोई सी नहीं जा रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा, कट नहीं रही है नहीं ये संख्या। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 135 16 तो 135 बटा 16 इंटू 23 है। तो इनको सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग आंसर आएंगे 15 बटा 46। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन देखो कितने शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। और आपको इस सीरीज का मतलब पता है ना, आपने अपने माँ बापों को आंखों में सपना सजाए रखा है, वो सपना पूरा करने के लिए सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो क्या करते हैं हम करते हैं, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, एक पंखे को क्या करता है 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, तो हम मान लेते हैं 100x है, तो इसका 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 120x हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 150 रुपए कम करने हैं, तो आपको पता है 100x माइनस 150 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स, नहीं 120x माइनस 150 हो जाएगा। क्या कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा, तो ये लाभ क्या है 5% अधिक होगा दोस्तों। पहले 20% हो रहा था, अब क्या हो जाएगा 25% लाभ नहीं हो जाएगा क्या। तो पंखे का वास्तविक मान ही तो ज्ञात करना है हमें, तो आपको पता है 25% अधिक होगा मतलब 125 बटे 100, इनका मान ये हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा ना, क्योंकि इसका है 25% बढ़कर तो ये मान हुआ है 25% का, यानी 5% अधिक हो रहा है, तो क्या हो रहा है 5% अधिक हो रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा 100x माइनस 150 गुणा 125 बटा 100, इनको सॉल्व कर लो, 25 पंजे 125 25 100, तो 5 को गुणा करो 500x, क्या हो जाएगा 500x माइनस 15 पंजे 75 750 इज ग्रेट इक्वल टू 12 को 4 से गुणा करो दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 को 480, क्या हो जाएगा 480x माइनस का 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 600। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब इनका मान x का इस तरफ ले आओ, माइनस का 750 इस तरफ ले जाओ, तो 500 में से 480 गए तो 20 बचेंगे, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा 750 में से 600, ये माइनस के 750 किसी हो जाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे, कितने ज्यादा हो गया 150 हो गया ना, 150 हो गया। ये देखो कितने ज्यादा है 600 750 150 ज्यादा है, तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 15 बटा 150 बटा 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 15 बटा 2 हो गया। हमें क्या पूछा था, वास्तविक क्रय मूल्य पूछा था, क्या पूछा था वास्तविक क्रय मूल्य पूछा था, हमें क्या है वास्तविक क्रय मूल्य पूछा है, तो हमने क्रय मूल्य क्या था 100x था, x का मान 15 बटा 2 है, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा 50 15 पंजे 75 कितना होता है 750। तो दोस्तों आपका वास्तविक क्रय मूल्य क्या आ गया 750 आ गया, क्रय मूल्य क्या आ गया 750 आ गया। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है अगला क्वेश्चन का आप एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन की क्या है, आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी तभी आपके क्या आएगा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 1500 रुपए में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है, उसे 40% लाभ पर प्राप्त करने के लिए 125 रुपए में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए, कितनी पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या है पहले तो 1500 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन वो 40% लाभ प्राप्त करेगा,
1500 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीद रहा है? 35 दर्जन है। 35 दर्जन खरीद रहा है, जबकि पेंसिल कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 12। एक दर्जन में कितनी पेंसिलें होती हैं? 12 होती है दोस्तों। दर्जन का मतलब होता है 12। तो 35 को 12 से गुणा करो। 12 5 60 6 12 3 36 42 400 420 पेंसिलें कितने रुपए में खरीदी दोस्तों? 1500 रुपए में 420 पेंसिलें खरीदी। लेकिन वो बेचता क्या है? 40% खरीदता है, और उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 40% लाभ प्राप्त करना है। तो 1500 का 40% देखो दोस्तों कितना होता है? 600 होता है। क्योंकि 15 का 10% 150 होता है। 150 होता है तो 40% कितना हो जाएगा? 600। तो यानी वो कितने रुपए कमाता है? 2100 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा? 420। हमें तब कितने 125 रुपए में देखनी है, ये तो 2100 रुपए में बेच रहा है। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 420 बट्टा दोस्तों 2100 हो जाएगा। फिर क्या करना? हमें तो 125 का मान ज्ञात करना है। हमें तो 125 में कितने पैसे बचेंगे यही तो ज्ञात करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। 21 दूनी 42 हो गया। नीचे क्या हो गया? 10 से 5 है। 125 में 5 का भाग दोगे तो कितनी पेंसिलें आ जाएगी दोस्तों? 25 पेंसिलें बेचेगा। क्या करेगा? 125 में कितनी पेंसिलें बेचेगा? 25 पेंसिलें बेचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं लेने देते हैं। सपने क्या है? आपको नींद नहीं लेने देंगे। जो सपने होंगे तो आपकी सुख चैन सब छीन लेंगे। सपने से सपने होंगे तब तो, वरना तो नहीं छीन पाएंगे। वरना तो आराम से सो, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सुबह 7:15 बजे सर ने क्लास डाली है? कोई मतलब नहीं है। कभी देख लेते हैं, देख लेंगे। लेकिन अगर यदि मैंने 7:15 बजे क्लास डाली है तो आप 7:15 बजे से देखना स्टार्ट करो। एक बार कंटिन्यू ये देखते रहो, फिर देखना आपकी पोजीशन क्या है, चेंज ही हो जाएगी। तो चलो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। कविता क्या करती है? कविता आ गई ना? कितने में चेहरे खिल रहा है इससे, नाम सुनते सर। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इनसे दूर रहोगे तो हकीकत में अपने मंजिल से आप मंजिल को पालोगे। आपको क्या करना है? कविता ने 2500 रुपए में एक घड़ी खरीदी और 12% की हानि पर बेच दिया। यानी क्या करता है? 2500 की घड़ी खरीदता है। कितने की खरीदता है? 2500 रुपए की घड़ी खरीदता है और 12% की हानि पर बेच देता है। 12% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 88/100। तो इनका सोल्व करोगे तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 25 8 200 सिल्की 20 25 8 220 यानी 2200 रुपए। क्या करता है? 2200 रुपए 2500 में खरीदता है और 2200 में क्या कर देता है? बेच देता है। तो 12% की हानि होती है कविता को। इन रुपयों के उसने एक पंखा खरीदा, यानी 2200 रुपए में एक पंखा खरीदा और 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचता है तो इसका 15% कितना हो जाएगा दोस्तों? 2200। 2200 को 15% ऐसे निकालते हैं तो 115/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल है। 22 पंजा कितना होता है दोस्तों? 110 से लगी 11। 22 से 10 32 से लगी 3। 22 से 3 है 25। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2520 रुपए हो गया। कितने हो गए? 2520 रुपए हो गए। अब क्या पूछा है दोस्तों? यही तो देखना है हमें। हमें क्या है? यही देखना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत वो क्या करती है? 2500 रुपए में खरीदती है दोस्तों और 2520 रुपए में बेच देती है। क्या करती है? 2500 में खरीदती है और 2520 रुपए में बेच देती। पूरे सौदे का पूछा है, ना कि घड़ी या पंखे का। इसने पूरे सौदे के लिए पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्या करता है? तो 2500 की क्या 2520 में बेच देता है। तो कितने का लाभ हो गया दोस्तों? 20 का। 20 बट्टा क्या हो गया? 2500। हमें प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। फिर क्या करना है आपको? ये देखो क्या हो गया? 20 बट्टा क्या हो जाएगा?
25 क्या हो जाएगा 20/25। क्वेश्चन सही किया है क्या मैंने? देखना एक बार थोड़े से कैलकुलेशन। ये ठीक है, 2200 रुपये खरीदता है, 15% भी बेचता है। 22 220 हो गया, 10% है, 5 हो गया 110 है, 110 है। यहाँ कितना आएगा? 30 आएगा ना? क्या आ जाएगा? 33 30 आएगा, यहाँ 30 आएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 30/25 हो जाएगा ना दोस्तों। फिर क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, यानी 30 बटा क्या हो गया? 25। 25 का 30 में भाग दो, एक बार चला गया। 5.50 25 दोनों 50। 1.2% का क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। क्या होता है? इसे लाभ होता है। पूरे सौदे में कविता को लाभ भी हुआ है, और आप भी यही चाहते होंगे इसके सौदे में लाभ भी हो। अन्य होने पे तो आपसे मांग लेंगे, मेरे को पता नहीं है। फिर मत बोलना कि सर ने बोला था, मैंने इसका लाभ कर दिया भाई। तो चलो आगे देखते हैं। यह नीचे वाला तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सियाई निश्चित दर से 4 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? 1.5 गुनी हो जाती है। तो वही धनराशि समान ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं की 1.5 के 2 गुनी कितना होता है? 3 गुनी होती है क्या? 3 गुनी होती है क्या? 3/2 लिखते हो क्या इसको? और इसको क्या होगा? 8 9/4, यानी इसकी 2 गुनी हो गई। इसकी तो 2 गुनी है, ये इसकी 2 गुनी है। तो चलो देख लेते हैं हम। आपको पता है 4 वर्ष यानी 2 की पावर 2 4 होता है ना? तो 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 से 1 1 से 1 बटा गुणी होते हैं ना। फिर हमें क्या करना है? इसका 2 गुना ही तो होता है, इसका 2 गुना होता है। 2 से 1/4, ये 2 गुना ही है, तो इसका भी तो 2 गुना है। तो टाइम को भी 2 गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 वर्ष हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ये क्वेश्चन कल भी करवाया था। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है? हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखे होंगे। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन कोई कर पाएगा? तो देख लेना आप, कोई नहीं कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं क्रमशः। क्रमशः का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्रमशः मतलब यानी उसी क्रम में चलते आ रहे हैं। क्या करते हैं? उसी क्रम में चलते आ रहे हैं। यानी ए क्या करता है? एक्स से चलता है, और बी क्या करता है? वाई से चलता है। यहाँ से ए चल रहा है, यहाँ से बी चल रहा है। एक्स और वाई आस्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर मिलने के बाद, चलो यहाँ मिल लिया, इनको मिला देते हैं। मिलने के बाद ए और बी क्रमशः, ए वो तो वाई की ओर निकल गया, ए तो वाई की ओर निकल गया, और बी किसकी तरफ आ गया? एक्स की तरफ आ गया। तो इनको पहुंचने में 3.2, यानी ए को 3.2 टाइम लग रहा है, और दूसरे को क्या है? 1.8 टाइम लग रहा है। 1.8 टाइम लग रहा है, लगता है। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है यहाँ ए की चाल पूछी है, सापेक्ष चाल, यानी क्या होता है दोस्तों? टाइम दिया हो, चाल दिया हो, तो S1 अनुपात S2 बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है रे? T2/T1 का क्या होता है? अंडर होता है दोस्तों। क्या होता है? अंडर होता है। आपको क्या मान रखना है? S1 क्या दे रखा है आपको? 12 बट्टे क्या हो जाएगा? S2 निकालना है हमें। T2 कितना दे रखा है? 3.2 बट्टे क्या हो जाएगा? 1.8 का अंडर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से कैंसिल हो रहा है दोस्तों, देख लो आप। 16 दूनी 32, 3 3 9 दूनी 18, 2 से कैंसिल हो गया। अब देखो ये 12 जाए, कितने बनेंगे? 4 और 3। अब देखो S2 क्या करना आपको? S2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ से हटा दो, थोड़े से छोटे कर देते हैं। 12 बटा क्या हो जाएगा? S2 बराबर अंडर रूट है
3.2 बट्टे कितना हो गया 1.8। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 16/9 बचेगा ना, क्योंकि ये तो 2 से कट रहे हैं। अब 16 से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। हमें तो S2 का मान ज्ञात करना है। 12/S2 बराबर क्या होगा 4/3, यही तो होगा। तो इसको तो कैंसिल कर दो, 3/3 S2 बराबर 3/3 9 हो जाएगा दोस्तों। S2 बराबर क्या हो जाएगा 3/3 9, यानी 9 हमें किस में ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा दोस्तों। आपको मीटर प्रति सेकंड में नहीं देखना है, 9 देखना है किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो ये आपका आंसर क्या होगा सही होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 व्यक्तियों का औसत वजन 14 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है आपको 76.5। ठीक है। यदि इनमें 82, 75 और x kg वाले अन्य व्यक्तियों को उनके साथ मिला दिया जाता है तो सभी का औसत वजन 0.5 kg बढ़ जाता है। यानी पहले क्या है 76.5 है तो उसके बाद में 0.5 बढ़ जाता है, तो यानी 77 हो गए। इनका औसत 77 हो गया। यानी इनको गुणा कर लो 100, यानी 76.5 को 14 से गुणा करो, कितना हो जाएगा इनका वजन 14×5 होता है दोस्तों, देख ले लो 14×5 होता है। तो 0.70 7 से लगे 14 का 96, 14 7 98 होता है, 14 छक्की 84 होता है क्या, 14 छक्की 84 7 91 से लगी 9। आपको 14 7 98 98 9 कितने हो गए दोस्तों 98 9 98 9। वाह यार धन्यो 107, यानी 171 kg का वो वजन थे। वो 171 kg तो वो थे, उसमें कितने जोड़ रहे हैं 82 प्लस 75 प्लस x है। अब कितनी संख्या हो गई 4, 14 व्यक्ति तो पहले थे और 3 व्यक्ति और आ गए तो कितने हो गए 17। इनका औसत कितना है 77 है। अब देखो इनका योग कर दो, 5 2 7 1 8 7 8 15 15 और 5 22, यानी 1280 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 77 × 17 17 7 119। अरे देख लो अभी बराबर क्या 17 7 119 चलेगी 11, 17 7 119 और 11 कितने हो गए 119 11 130। शाबाश। तो ऐसे बोला करो। अब ये इस तरफ प्लस के है तो इस तरफ जाने में किसके हो जाएंगे माइनस के। अब करो कितने कम रह गए, बराबर इनमें से घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81। देख लो 81 थोड़े क्या करते हो आप, ऐसे थोड़ी करोगे मेरे साथ, जोड़ दो इसमें 81 तो आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 81 kg। हमें यहाँ x का मान ही निकाला है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन नहीं, आपके सामने 2 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि पीछे भी मैं करा चुका हूँ। सरलीकरण के इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देख लेना सरलीकरण से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, जल्दी से कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि a का 15% बराबर है b के 45% के, b के 45%, a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखो प्रतिशत हट गया, यहाँ a और b का मान ज्ञात कर लिया। 15 का 15 15 3 45, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 3:1। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। a माइनस 2 है, प्रतिशत a के बराबर होगा। का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर यानी 3,
तो कितने हो जाएंगे? 2 का मान 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो 1 बराबर क्या होगा? 3/2 इंटू 100। तो इसको सोल्व करो। परसेंट पूछा है तो कितना प्रतिशत है? बराबर 50 को 3 से गुणा करोगे तो कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? 150% आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा, एक ही चीज होती है कि लास्ट और अंतिम? चलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में लास्ट बोलते होंगे, हिंदी में अंतिम बोलते होंगे, दोनों अलग अलग चीज है, ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या है? बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए को 2890, 6525 और 83 को पूर्णतः विभाजित करें। आप इनको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें क्या पूछेगा? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो देखो क्या करना है, विभाजित करें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11। अब ये 2880 में 11 का भाग देख के देखो, 11 दूनी 22, कितने बच गए? 6 68, 11 से 66 तो 20। 11 का तो नहीं जा रहा, ये ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी संख्या क्या बची है? 9 बची है। 9 का देख के देखो, 9 3 27 18, 9 2 18 इसमें जा रहा है। इसमें देख के देखो, 9 7 63 3 2 22, 22 है, 9 2 18 4 45, 9 5 45 इसमें जा रहा है। इसमें देखो 9 का 9 8 72 है, नहीं 9 9 81, 2 20 है, 9 8 27 है, यानी इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी, जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर रही है? पूर्णतः विभाजित कर रही है दोस्तों। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था 9। आज के क्लास में इतना ही। रिस्क हमेशा बड़ी लो, क्योंकि जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।